बृहस्पति देव को नमस्कार है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब उसकी रानी और दासी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती, ना ही पूजन करती और ना किसी को भी एक भी पैसा दान में देती थी। वे राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि का कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप कोई ऐसा साधन बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, दोनों को सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका उपयोग, सदुपयोग, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं, ताप, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसे रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा तुम करना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान कराना, राजा को उस दिन हजामत करवाएं, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ ढूंढने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम नहीं मिला। वह जंगल में से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना सारा जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास में के नगर में ही मेरी बहन रहती, बहुत धनवान है, तू उसके पास जा, उससे 5 सेर भेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी के कई बार कहा, परंतु रानी की बहन कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। ये सब हमारे भाग के दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोल सकी। इससे वह दुखी हो गई। फिर भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर कर वह बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति देव की व्रत कथा कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ, तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था,
तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजा लेने भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते, फिर शायद जाकर देखो तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी के घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत बड़ा एक घड़ा बेजर भरा हुआ मिला। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो वैसे भी हम अन्न के भाव में रोज व्रत ही कर रहे हैं। इनसे व्रत की विधि पूछकर हम उसी व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पति देव की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति देव की व्रत में बृहस्पति देव के दिन चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत की पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव की पूजा जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पति देव का दिन आया। उसने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई और चने की दाल बनाकर उसे गुड़ के साथ केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजन की। अब पीला भोजन कहाँ से है सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन भर के लाए और उन दोनों को दे दिया। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी आपको भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वो तेरे लिए भोजन दे गया होगा, तू भोजन कर। दासी ने कहा, वे व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया, इसलिए मैं आपको और मैं दोनों साथ में ही भोजन करेंगे। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पतिवार की कृपा से धन फिर से मिला है तो तुम पुनः आलस कर रही हो। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें यह धन मिला, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और प्याऊ लगवाना चाहिए। ब्राह्मणों और दानहीनों को दान देना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए। मंदिर, पाठशालाएं बनवानी चाहिए। निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल यश स्वर्ग में प्राप्त हो और पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसके यश चारों तरफ फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो उसे बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां बिनकर लाता और शहर में जाकर बेचता। इसी प्रकार वह अपना दुख जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ व्यतीत कर रहा था। एक दिन बड़ा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद कर रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए बैठे, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के आंखों में आंसू भर आए। वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा ने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस वजह से यह सब दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल, गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा सुनो या कहो। बृहस्पति देव भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात में मैंने सपने में रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियां को लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारा सारा सामान बिक जाएगा और पूजा का सामान आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता पर कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह बड़ी होने पर
कन्या नित्य प्रातः स्नान करने के बाद भगवान की विष्णु की पूजा करती थी, बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, पूजा पाठ कर विद्यालय जाती, अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और विद्यालय में मार्ग में डालती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उनका बिल्कुल ले आती थी। एक दिन बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी, तभी पिता ने कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाते विद्यालय चली गई। लौटते समय जब बिनकर उसे ला रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से ही रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। उस कन्या के रूपशील गुण को देखकर वह मोहित हो गया। राजकुमार लौटकर भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब समाचार मिला कि राजकुमार के अन्य जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह प्रधानमंत्री के पास जाके साथ गया राजकुमार के पास और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया और या कोई कारण तो मुझे बताओ, मैं वैसा ही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, आपकी प्रसन्न किसी प्रकार का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो उन सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य और बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर के बारे में बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया, राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन और अन्न के लिए भी कठिनाइयां से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के घर उससे मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा तो माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बता दिया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ दिन सुखपूर्वक बीता, फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, उसने सारा हाल बताया तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ लिवा लाएं, मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर पहले स्नान आदि करो, भगवान विष्णु का पूजन किया करो, उसके बाद घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठी से सारा सामान निकाला, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती थी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को भोग कर सुख और स्वर्ग को चले गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने के बाद बृहस्पति देव का दिन आया। राजा जंगल में जाकर लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन उससे सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव नाराज हो गए। नाराज होने के कारण उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने अपने पुराण में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति घर में भोजन न बनाए और न आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने से अगर पालन जो नहीं करे उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश सुनकर राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ में महल ले गए। जब राजा लकड़हारे का भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिसपे उसका हार लटक रहा था। वहां उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी सोचा कि अवश्य इस लकड़हारे ने मेरा हार चुराया। उसने उसी समय सैनिकों को बुलाकर उस लकड़हारे को बंदीगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदीगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा, ना जाने किस कर्म का पाप मैंने किया है जो मुझे दुख झेलना पड़ रहा है। उसी समय साधु के याद करने लगा और जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर बोलने लगे, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया था इसलिए तुझे दुख मिला। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन इस बंदी गृह के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में जाकर कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में डाल रखा है वह निर्दोष है तथा वह अन्य नगर का राजा, उसे छोड़ दे। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हाथ टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया।
इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगे कि न जाने राजा किस हाल में होंगे। उनका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बृहस्पति प्रार्थना की, भगवान ने रात्रि में राजा के सपने दर्शन देखा। हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने के साथ ही होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर उसने अपने नगर के लिए चलने लगा। राजा जब नगर में पहुंचा तो आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसके हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा ने हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा आए, उनको महल में अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से कहा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने उसे बताया कि हमारे यहाँ सारा धन बृहस्पति देव की कृपा के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो बृहस्पति देव का व्रत सभी करते हैं, पर मैं हर रोज बृहस्पति देव का व्रत करूंगा और कथा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि बहन के यहाँ हूँ, ये सोचकर राजा घोड़े में सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल गया। मार्ग में उसे कुछ आदमी मिले जो मुर्दे को ले जाते हुए दिखाई। राजा ने उन्हें रोका और रोक के कहा, अरे भाइयों, मुझसे मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इससे अपनी कथा की पड़ी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली, कथा कहनी शुरू की। कथा के आदि होते हैं मुर्दा हिलने लगा और जैसे कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल के कहना। राजा लौट कर खेत में जाकर कथा कही। जिसे सुनते ही बैल पछाड़ खा के खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द होना बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन अपने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा। उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया और जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन ने कहा, ए भैया, यहाँ तो सब लोग पहले भोजन करते बाद में अन्य काम करते, फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा है तो मैं देख के आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस में एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था, जिसके कारण 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार को अपने भाई की कथा सुनने को कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति देव की कथा कही। जिससे लड़का ठीक हो गया। तो अब राजा की प्रशंसा सब लोग करने लगे। एक दिन अपनी बहन से बोला राजा, हे बहन, मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहा, मैं अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांग रही हूँ। तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में लेकर ना जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं चलूंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा नहीं चलेगा तो तुम चल के क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौटा। जब घर जाकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वे भोजन आदि किए बिना ही सैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, अतः हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तब उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन ये सब शुभ समाचार सुनकर खुश हुई और बधाई लेकर घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधी चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भाव से बृहस्पति देव का व्रत करता है और पढ़ता है या
सुनता है। बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सदा ही रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा और गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, सच्चे हृदय के उनका मनन करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पुराण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, अमी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, तुम पातक हरता, प्रभु तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, स्वामी सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुख हानि। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।